आज हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है? 2D में आप आइसोमेट्रिक 3D व्यू दिखा सकते हैं, इसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं आइसोमेट्रिक में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन करना है। देखिए अभी ऑन नहीं था तो यहाँ पे पीछे जो ग्रिड दिख रही है वो क्या दिख रही है, डिफरेंट है। यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगी, मतलब वो आइसो ड्राफ्ट ऑन हो गया है। अब आप कुछ भी ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्थो मोड यहाँ से ऑन रखना है। ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे तो लाइन क्या बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ए लाइन हम यहाँ से इसे सब क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ए लाइन बनानी है, उसके बाद ए लाइन, फिर ऐसे करके पूरा लाइन बनाएंगे। फिर इस साइड जाएंगे, सेम इस साइड क्रिएट करेंगे, फिर ये ऊपर का क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन, अभी देखिए यहाँ पे दो ही डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। तो अभी इस डायरेक्शन में जाना है कितना, 110, एंटर। ऊपर कितना जाना है, 80 mm, 80, एंटर। उसके बाद इस डायरेक्शन में 40, एंटर। नीचे विड्थ कितनी है, 15 mm, एंटर। और इस साइड 40 - 15 मतलब होगा 25, एंटर। नीचे आना है कितना, 80 - 15 मतलब होगा 50, एंटर। और यहाँ पे आएगा 110 - 15 95, एंटर। और यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेम मैं फिर से कमांड एक्टिव करता हूँ, यहाँ से 60 mm जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर और ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, F5 प्रेस करके इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 60 mm, एंटर। अब मैं इन सबको क्या करता हूँ, कॉपी। देखिए यहाँ पे भी कॉपी आप कर सकते हो, स्पेसिफिक आपके पास बेस पॉइंट है तो आप कॉपी कर सकते हो। ये बेस पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब फिर से लाइन टू लाइन कनेक्ट करते हैं, जो जो कनेक्ट हो रहा है वो ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये अनइवन, ये पीछे की लाइन हमको नहीं दिखती तो इसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब क्या करना है, ऊपर हम यहाँ से भी एक लाइन क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे भी एक लाइन देते हैं। अब बाकी का यहाँ पे अब सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए आइसोमेट्रिक में सिंपल सर्कल यूज नहीं होता, इसके लिए आपको EL इलिप्स एंटर करना है। यहाँ पे आइसो सर्कल आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ का सेंटर, ये लाइन का सेंटर मिल जाएगा। तो इस लाइन का सेंटर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से कितना है, रेडियस 15, एंटर। दूसरी रेडियस, फिर से कमांड एक्टिव करता हूँ, आइसो सर्कल, एंटर। और यहाँ से आपको देना है 30 रेडियस। तो ये क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, जो अनइवन एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा है, इसे रिमूव कर दिया। ये भी एक्स्ट्रा है तो इसे भी हम रिमूव कर देंगे, इनकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी ये सर्कल और ये सर्कल दोनों को कॉपी करके यहाँ से हम नीचे प्लेस कर सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा मटेरियल, यहाँ पे भी ये कॉर्नर है तो यहाँ से भी एक आएगा। तो यहाँ से ये हमने एक्स्ट्रा जो था वो क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ये भी रिमूव हो जाएगा। ये भी पीछे की लाइन नहीं दिखेगी तो ये भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन में, ये देखिए ये आपका होल है, तो होल में इतना पोर्शन दिखेगा तो बाकी का पोर्शन क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पे भी ये इतना ही लाइन दिखेगा, देखिए यहाँ पे इतना ही लाइन दिखता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, डिलीट। और इस सर्कल में भी क्या दिखता है, ओनली फॉर इतना साइज, बाकी सब क्या होगा, इरेज। तो ऐसे आप इरेज करके
जो अनइवन एक्स्ट्रा लाइन है वो उसे क्या करना है, रिमूव करना है। अब कौन सा बचा, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए फिर हम लाइन कमांड एक्टिव करेंगे, यहाँ से जाना है लेकिन F5 प्रेस करेंगे, प्लेन चेंज करना है इस डायरेक्शन में, कितना 15 mm, एंटर। फिर इस डायरेक्शन में 10 mm, एंटर। इस डायरेक्शन में कितना होगा 30 mm, एंटर। और यहाँ पे 10 mm, 10, एंटर। और बाकी का ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे भी एक एज दिखेगी, तो यहाँ से हम नीचे ले लेते हैं F5 प्रेस करके और एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करेंगे। सेम अभी यहाँ पे नीचे क्रिएट करना है, लाइन लेंगे यहाँ से। अभी क्या करना पड़ेगा, प्लेन चेंज करना है, इसलिए हमको क्या करना है F5, एक और बार F5, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में। यहाँ से हमको जाना है 20 mm, 20, एंटर। और इस डायरेक्शन से हमको जाना है 20 mm, एंटर। तो हमको ए पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। यहाँ से लिया 20, एंटर। इस डायरेक्शन में लिया 20, एंटर। यहाँ पे 20, एंटर। और यहाँ पे भी 20, एंटर। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम क्या कर देंगे, डिलीट करेंगे। और सेम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेन चेंज करना है। तो F5, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, कितना 15 mm, एंटर। और यहाँ से ये जो एज है उसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। और ये पीछे की दो लाइन है वो आइसोमेट्रिक व्यू में नहीं दिखती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इरेज कर देंगे। तो ऐसे आप आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपका 3D मॉडल नहीं है, आप सिंपल आपने क्या बनाया है, लाइन से क्रिएट किया है। यहाँ पे आप आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट को ऑफ करेंगे तो क्या होगा, सिंपल पीछे भी ग्रिड क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट कर सकते हो 2D के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।